हेलो एनिमल लवर्स, एक्शन फैंटेसी एनीमे बैनिश फ्रॉम द हीरोज पार्टी के सीजन 2 के एपिसोड 5 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। और तुम भी एनीमे से प्यार करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो। कहानी की शुरुआत में जो तीसरे ओरिस से कह रहे होते, कहते तुम लोजोबो को जानते हो। जो प्रोटैगनिस्ट कहता है मैं जानता हूँ, तभी तीसरे कहने लगता है उसने जोल्टैन में जो डीमन लॉर्ड की एयरशिप है उसे ढूंढने के लिए जो कुछ आदमी भेजे थे। तभी दूसरे सीन में हम देख पाते हैं जो प्रोटैगनिस्ट रेड है वो न्यूज़पेपर को पढ़ने लगता है। तभी उसे पता चलता है जो इस्ता करके एक लड़की है, उसने जो अल्ट्रा है जो वाटर जनरल था डीमन लॉर्ड को उसे डिफीट किया है। तभी वहीं पे रीत आती है और कहती है ये कौन होगी। तभी हम देख पाते हैं जो रेड था वो कह रहा होता है लगता है ये मर्सिनरी होगी। तभी जो रीत कहने लगती है क्या तुम्हारा डिसीजन सही होगा, जो डीमन लॉर्ड की शिप है तुम उसको सच में चर्च को देना चाहते हो। तभी जो प्रोटैगनिस्ट कहता है हाँ मैं देना चाहता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैं कुछ नहीं करूँगा। तभी हम देख पाते हैं जो रेड कहने लगता है अगर जो चर्च उस एयरशिप का मिसयूज़ करेगा तो मैं उनको ज़रूर से रोक दूंगा। और इससे भी जो इम्पोर्टेंट है वो है रूती का आइडेंटिटी कोई भी ना जान पाए। तभी दूसरे सीन में जो रेड है और रूती और तीसरे के साथ जो हर्बल गार्डन था वहाँ पे आ जाती है और दोनों से कहने लगती है जो सॉइल पूरी तरीके से सही हो चुका है, अब यहाँ पे जो हर्ब है वो उग चुके हैं, तुमको जो मर्सिनरी है उससे बात करना चाहिए और इन हर्ब को बेचने के बारे में सोचना चाहिए। तभी जो रूती हो कहती है मैं ऐसा ही करूँगा बिग ब्रदर। तभी दूसरे सीन में हम देख पाते हैं जो प्रोटैगनिस्ट है वो गिडियन के पास जाता है जो वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी जो गिडियन है रेड को देखता है और कह रहा होता है कि रेड क्या तुम मेरे साथ जो डीमन लॉर्ड की आर्मी से डिफीट करने चलोगे, लेकिन जो रेड उसे मना कर देता है, कहता है मैं जोल्टन में से ही हूँ रीत के साथ। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो गिडियन कहता है मैं यहाँ से कुछ ही दिनों के बाद निकल जाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ। जो रेड कहता है क्या। तभी गिडियन कहने लगता है क्या तुम मुझसे आखिरी बार एक फाइट करना चाहोगे। तभी हम देख पाते हैं दूसरे सीन में हमारे प्रोटैगनिस्ट के घर को, जहाँ पे जो रीत है वो कह रही होती है क्या तुमने गिडियन का जो चैलेंज वो एक्सेप्ट कर लिया। तभी जो रेड कहने लगता है हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तभी रेड कहने लगता है मुझे बहुत सारा ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगा। तभी हम देख पाते हो बाहर आ जाता है, बाहर आके उस स्वॉर्ड से ट्रेनिंग करने लगता है। तभी वो थक जाता है। तभी रीत उसके पास आती है वाटर को लेके, लेकिन कुछ देर बाद हम देख पाते हैं उन दोनों के पास एरंडाला आती है और कहती है मैंने सुना तुम फाइट करने वाले हो तो फिर चलो मेरे साथ तुम ट्रेनिंग करोगे। तभी हम देख पाते हैं जो रीत कहती है कि तुम तो एक मेज हो, तुम उसके साथ कैसे ट्रेनिंग कर सकते हो। तभी जो एरंडाला कह रही होती है मेरे पास बहुत सारे फाइटिंग के स्किल है। तभी हम देख पाते हैं जो रेड है उसे बताता है जो एरंडाला है वो डिफरेंट रीजन्स में घूमी है, इसीलिए उसके पास मिलिट्री के बहुत सारे टैक्टिक्स है और उसने तो एक बुक भी लिखी है इसके ऊपर। अभी जो एरंडाला थी वो कह रही होती है मैंने अपना टाइम कभी वेस्ट नहीं किया और मैंने काफ़ी सारे स्किल्स को सीखा फाइटिंग के। तभी दूसरी तरफ वो रेड से कहने लगती है तुम्हारे लिए अब से जो सबसे ज़रूरी है वो चीज़ है तुम्हारे माइंड को शार्प करना, इसीलिए तुम मेरे साथ अभी ट्रेनिंग करोगे। तभी हम देख पाते जो रेड था वो कह रहा होता है मैं जोल्टन में जब आया था मैंने काफ़ी कुछ सीखा और मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ। तभी दूसरी तरफ हम देख पाते तभी वहीं पे तीसरे और रीति आ जाती है। जो रूती है वो कह रही होते मैं थोड़ा लेट तो नहीं हो गई बिग ब्रदर। तभी जो रेड था वो कह रहा होता है बिल्कुल नहीं। तभी जो रूती हो कहने लगती है मैं इस ट्रेनिंग के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। दूसरी तरफ हम देख पाते तभी वहीं पे दानान आ जाता है और कहता है क्या तुम लोग कहीं पे जा रहे हो। तभी जो रेड है वो कह रहा होता है हाँ हम कैंपिंग के लिए जा रहे हैं फॉरेस्ट में। तभी जो दानान था उनके साथ चला जाता है। हम देख पाते हैं वो जंगल में आने के बाद अपना जो कैंप है वो सेटअप करते हैं। तभी जो दानान था रूती था जंगल से लकड़ियाँ लाते, जो एरंडाला थी वो कह रही होते हैं हमको उतने ही लकड़ियाँ लाना चाहिए जिससे इकोसिस्टम को कोई भी खतरा ना हो। दूसरी तरफ हम देख पाते जो रेड है और रीत है जो खाना था तैयार कर लेते हैं। तभी दूसरी तरफ देख पाते हैं जो दानन था और रूती था खाना को स्टार्ट करते हैं। जो दानन था उसे एंजॉय करने लगता है बहुत ही। तभी हम देख पाते जो दानन था और जो प्रोटैगनिस्ट रीत रेड सभी लोग अपने दोस्तों के बारे में बातें करने लगते। तभी जो दानन था वो कह रहा होता है मुझे पता चला है जो डीमन लॉर्ड का वाटर जनरल था आज तो वो हार चुका है एस्टर नाम की कोई लड़की से, और मुझे पक्का लगता है वो ज़रूर से थियोडोर होगा। तभी वो कहने लगता है मैं जब यहाँ से निकलूंगा जोल्टन से तो फिर मैं थियोडोर से ज़रूर मिलने जाऊँगा। तभी हम देख पाते जो रेड था वो कह रहा होता है मुझे भी यही लगता है तो मुझसे ज़रूर से मिलना। तभी वहीं पे सभी लोग बातों को और अपनी एंजॉयमेंट को चालू रखते हैं। दूसरी तरफ दानान जैसे ही एक लास्ट मीट का पीस को लेने वाला होता है उससे पहले ही एरंडाला उसे ले लेती है और कह रही होती है ये मेरा मीट का पीस है, लेकिन जो दानान था उसे फाइट करने लगता है उस मीट के पीस के लिए, लेकिन अचानक से उनके बीच में रूती आ जाती है, मीट के पीस को लेके खा जाती है और कहती है मेरा पीस है। तभी वो सभी लोग अपना खाना को कंप्लीट करने के बाद जो रेड है और दानान है अपने ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देते हैं फाइटिंग से पहले। तभी हम देख पाते हैं रूती को जो जंगलों के अंदर वाटरफॉल के नीचे बैठ रही होती है और मेडिटेशन कर रही होती है।
तभी हम देख पाते हैं सब कुछ जो तीसे वो देख रही होते। तभी शाम के समय जो रीति है वो तीसे के साथ जो अपने फ्रेंड के पास जा रही होती, तभी जो तीसे से कहने लगती है जो मेडिटेशन से मुझे कोई भी चेंज महसूस नहीं हुआ तीसे। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं रेड को और दानान को जो बातें कर रहा होता है। जो दानान था वो कह रहा होता है अपने फाइटिंग स्किल्स के बारे में और डिफरेंट फिशेस के बारे में। तभी हम देख पाते हैं रात के समय कैंपिंग में जितने भी आदमी थे सभी सो रहे होते हैं, लेकिन जो रेड था वो एक नदी के तरफ जाके नहा रहा होता है। तभी हम देख पाते उसके पास रीत आती है और कह रही होती है मैं तुम्हारा जो बैग है उसे साफ कर देती हूँ। जो रेड था वो कह रहा होता है ओके। तभी वो रेड से कहने लगती है जो ह्यूमन स्पीसीज में सबसे पावरफुल है रूती, अगर उसे छोड़ दिया जाए तो सेकंड में जो है वो है दानान। मुझे लगता है उसके साथ में जो मेरी फाइटिंग है बहुत ही हार्ड होने वाली है। दूसरी तरफ हम देख पाते अगले दिन को जहाँ पे जो दानान था रेड था फाइटिंग के लिए तैयार हो चुके हैं। जो इरानडाला था उनके ऊपर मैजिक इस्तेमाल करता है जिसकी वजह से उन लोगों को कोई भी इंजरी नहीं होगा, सिर्फ पेन महसूस होगा। तभी हम देख पाते रूती से फाइट को स्टार्ट कर देती है और उन दोनों फाइट्स करना स्टार्ट कर देते हैं। जो रेड था दानान अपनी पूरी ताकत से फाइट करने लगते हैं, लेकिन हम देख पाते आखिरकार जो दानान है वो जो रेड था उसे डिफीट करता है। तभी हम देख पाते जो रेड के पास दानान आता है और कहता है क्या तुम सही हो ना। जो रेड था कह रहा होता है मैं सही हूँ। तभी हम देख पाते हैं जो रेड था उसे कह रहा होता है क्या तुम मेरे फाइटिंग से सेटिस्फाइड हुए हो। तभी जो दानान था कह रहा होता है हाँ मैं हुआ हूँ। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाकर इमोजी से कमेंट कर दो और वीडियो को एक लाइक कर दो और ऐसे ही एनिमे के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो। तभी उन दोनों के बीच रूती आ जाती है और कहती है जो नेक्स्ट राउंड है वो मेरा है। तभी जो दानान था खुश होने लगता है, कहता है क्या मैं तुमसे फाइट करने वाला हूँ। लेकिन जैसे ही वो फाइट करने जाता है उससे पहले ही रूती उसको जमीन पे गिरा देती है और कहती है लगता है मैं जीत गई। दूसरी तरफ हम देख पाते अपने कैंपिंग खत्म करने के बाद जंगल से वो लोग घर की तरफ आ जाते। तभी वो देख पाते एल्बर्ट को, उसको देख के कहने लगता तुम तो बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो एल्बर्ट। तभी हम देख पाते हैं जो एल्बर्ट उन दोनों से कह रहा होता है तुम दोनों से मिलकर बहुत ही खुशी हुई रीत और रेड। तभी उन दोनों को बताने लगता है इस्ता के मैसेज को जो लोजोबू है उसने जो डीमन लॉर्ड की शिप को ढूंढने के लिए जो न्यू हीरो है वैन उसको भेजा है और जो न्यू हीरो वैन के बारे में सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जो हीरो वैन को जो बार में खाना खाने के लिए आया होता है। तभी वो देख पाता है जो उस बार के अंदर दोनों आदमी फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी एक स्वॉर्ड की मदद से जो दूसरा आदमी उसे ख़त्म कर देता है और कहने लगता है जो मेरी ब्लेसिंग है उसे कंट्रोल में लाने के लिए मुझे किसी आदमी को तो ख़त्म करना ही होगा। तभी हम देख पाते सभी से कहने लगता है जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसे ख़त्म कर दूंगा, तो फिर क्यों ना तुम लोग मेरे ऊपर हमला करो और इसके लिए एवेंज लो। तभी हम देख पाते वहीं पे वैन आ जाता है अपने स्वॉर्ड की मदद से उससे पहले उसका सर काट देता है और कहता है तुम जैसे लोगों का ऐसा ही होना चाहिए, जो ईविल है इस वर्ल्ड में एक्सिस्ट नहीं करना चाहिए। तभी हम देख पाते हैं वहीं पे इस्ता आती है और कहती है यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी वो देख पाता है जब वैन है उसने एक आदमी को किल कर दिया होता है, उससे पूछने लगता तुमने ऐसा क्यों किया। तभी जब वैन तो उसे बताता है कि इसने एक आदमी को किल किया था इसीलिए मैंने इसे ख़त्म कर दिया। लेकिन जो इस्ता तो उसे पूछने लगता है क्या मैं जान सकता हूँ तुम्हारा जो मोटिवेशन क्या है इस किलिंग के लिए। जो वैन था कह रहा होता है मैं तो लॉर्ड डेमिस को खुश करना चाहता हूँ और इस इविल को ख़त्म करके मैंने ऐसे ही किया। लेकिन उसे इस्ता कहने लगता है अगर तुम इसे ना मार कर जिंदा पकड़ते तो हम इसे इंटरोगेट कर सकते, इसने ऐसा क्यों किया। लेकिन तभी हम देख पाते वहीं पे लोजोबू आ जाता है और कहता है तुमने एक हीरो जैसा काम किया इस इविल को ख़त्म करके। लेकिन जो वैन था वो कह रहे होते नहीं मैं अब बस सिर्फ नाम का ही हीरो हूँ, जब तक मैं डीमन लॉर्ड की आर्मी से फाइट ना करूँ मैं सच्ची का एक हीरो नहीं बन सकता, इसीलिए मुझे डीमन लॉर्ड की आर्मी से फाइट करनी होगी। अगर तुम्हें इसका अगला एपिसोड चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दो और अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।